शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया के घटक दल सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाकपा माले ने सरयू पांडे पार्क में लोकतंत्र संविधान बचाओ भाजपा हटाओ नारे के साथ धरना दिया और विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सपा के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि इस हुकूमत को न तो लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल है और न ही संविधान के। भाजपा सरकार ने पूरी तरह से तानाशाही रवैया अख्तियार किया है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का निलंबन किया गया वह घोर निंदनीय है। वहीं जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि सत्ता से सवाल करना विपक्ष का धर्म है, लेकिन भाजपा सरकार में सत्ता से सवाल करना गुनाह हो गया है। यह सरकार लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद की पवित्रता को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुली हुई है। सदर विधायक जय किशन साहू ने कहा कि यह तानाशाह हुकूमत न तो विरोधियों की बात को सुनना चाहता है और न ही देखना चाहता है। भाजपा जब से हुकूमत में आई है, विरोधियों के साथ बदलने की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी, सीबीआई का प्रयोग विरोधी दल के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कर रही है। अजय जी, आज जो है इंडिया गठबंधन की बैठक थी, किस मामले पर थी और क्या क्या हुआ है? आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये कामरेड सरयू पांडे पार्क में हम लोग धरने पर बैठे थे। इस देश में विपक्ष जब अपनी बातें सदन में मजबूती से उठाने लगा और सरकार निरुत्तर हो गई, तो अलोकतांत्रिक तरीके से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो हम अपनी बातों को कैसे सदन में कहेंगे? और सरकार मनमाने तरीके से अपने विधेयकों को पास करते चली जा रही है। कहीं न्यायपालिका के अधिकार को खत्म करने जा रही है, कहीं विधायिका के अधिकार को। तो लोकतंत्र में जो ये तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित नेता, सभी दलों के हमारे शीर्ष नेता और समाजवादी पार्टी पूरे जो है हमारे सम्मानित नेता यहाँ पर हम लोग धरना पर बैठे थे। ये जो 13 तारीख की घटना हुई, उसके बाद केवल जवाब तो ही मांगा जा रहा था। ये विपक्ष के सांसद इस बात को कह रहे थे कि आप स्पष्ट करिए कि ये सदन कैसे सुरक्षित होगा, ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षा के सवाल पर इस केंद्र की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नौजवानों के रोजगार के सवाल पर जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनकी दूसरी सरकार चल रही है, देश में इनकी दूसरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है। देश का नौजवान बेहाल है, किसान बेहाल है, न उसको बिजली मिल रही है, न उसे खाद मिल रही है। और इन सवालों को लेकर, ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज हम सभी दल के लोग धरना पर बैठे थे कि इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम अपनी आवाज को नहीं उठा सकते जब इस देश का चुना हुआ लोकतंत्र में सांसद अपनी बात को नहीं कह सकता। तो आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हमारे दल का अगर कोई माननीय जनप्रतिनिधि है, उसके घर पर आप बुलडोजर चला दें, लोकतंत्र में उसकी आवाज को दबा दें, सदन से बाहर कर दें, निलंबित कर दें। इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ सभी दल के लोग बैठे हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, जिन लोगों ने अपने प्रांतों में एक बेहतरीन काम किया, ऐसे नेताओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे पर फंसाया जा रहा है। हम पूरे देश के अंदर एक मजबूत आवाज बनकर, एक साथ मिलकर, बुलंदी के साथ, और समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत में है, मेजॉरिटी में है, जिसकी 2022 में सरकार बनने जा रही थी उत्तर प्रदेश में। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ अपने साथियों को लेकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम मजबूती से अपनी बातों को कहेंगे। हम न इनके जेल से डरेंगे, न हम लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने से रुकने का काम करेंगे। हम धरना भी करेंगे। हम क्या माना जाए कि आज से जो है गाजीपुर में इंडिया गठबंधन का आगाज हो चुका है? ये इंडिया गठबंधन मजबूती से पूरे देश में लड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है और इसकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूरे साथियों को साथ लेकर, उनका सम्मान करते हुए, उनको मजबूती से अपने साथ जोड़कर जो है इस लड़ाई को हम जो है कि अपनी अगुवाई में लड़ने का काम करें। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि हमारे सदन में भी 110 एमएलए हैं, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं,
उत्तर प्रदेश में जिस ताकत से बेईमानी हुई, लोकतंत्र में वोटों को लूटा गया, जिस ढंग से वोटों को काटा गया, लोगों को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया, वोटों को खरीदा गया, ऐसे तरह से साजिश करके ये जो अलोकतांत्रिक सरकार बनी है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज हम प्रतीकात्मक रूप से धरने पर बैठे थे अपने सभी सम्मानित साथियों को लेकर, बहुत छोटी सी एक सूचना पर, जिसमें कि ये अल्प सूचना थी, जिसमें हम भारी तादाद में इस जनपद के सभी लोगों ने शिरकत किया है। आगे लड़ाई बड़ी होगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश की कुर्सी से इस फासिस्ट सरकार को और इस निकम्मी सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और 2024 में समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने का काम करेगी। इस मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जाकर काम करने का काम करेंगे। देखिए, हमारे सांसदों को प्रश्न पूछने पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में अध्यक्ष महोदय ने 143 सांसदों को बाहर करने का काम किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब बाहर करने का काम किया, बाहर करने के बाद उसके बाद जितने विधेयक उन्होंने पेश किया, सारे विधेयकों को उन्होंने पास करा लिया। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जनता के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो संसद के अंदर जाते हैं, लेकिन उनके मतों को कहने के दरकिनार भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया।